बहरीन देश में सबसे ज़्यादा जो सैलरी है किस ट्रेड में है और कौन से काम में है? इलेक्ट्रीशियन में है, ड्राइवर में है, मैकेनिकल में है, किस काम में है? तो मैं आपको सारी जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ आपको। तो आप लोग हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है KMJB पासपोर्ट। दोस्तों, हमारे चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड इन सारी चीज़ जानकारियाँ हमारे चैनल पर दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है कि बहरीन कंट्री में कौन से काम में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, इलेक्ट्रीशियन में मिलता है कि ड्राइवर में मिलता है कि मैकेनिकल में मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहरीन कंट्री में क्या है कि आपको जो सैलरी है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी माना जाता है बहरीन कंट्री में, वो आपका होता है मतलब कि ड्राइवर में। तो ड्राइवर में कैसे होता है, मैं इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो ड्राइवर में ये है कि अगर आप कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं, कोई भी कंपनी है, अगर आप कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं और कंपनी में अगर ज्वाइनिंग करने के बाद उसमें क्या है कि अगर कोई वर्कर लोग का अगर 10 घंटे का ड्यूटी है तो आप लोग का 12 घंटे का ड्यूटी होगा। क्योंकि अगर वर्कर लोग को आप ले जाएंगे साइड पे तो जाने में 1 घंटा लगता है और 1 घंटा आपको आने में लगता है, तो 2 घंटा वो हो गया। और 2 घंटे के बाद यानी कि अगर 10 घंटे का अगर वर्कर लोग ड्यूटी करता है तो आप लोग का जो है 12 घंटा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग का जो सैलरी है वो ज़्यादा होता है और बहुत ही परफेक्ट होता है। अगर वर्कर लोग का 12 घंटा का ड्यूटी है तो आप लोग का 14 घंटा का हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि यहाँ पे ड्राइवर लोग का जो ड्यूटी है, मतलब मैं अगर समझूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है ड्राइवर लोग को जो सैलरी है बहरीन कंट्री में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही परफेक्ट है। ड्राइवर लोग का जो सैलरी चलता है यहाँ पे मतलब 150 से लेके और 200 बीडी तक। आप लोग जोड़ सकते हैं कि 150 बीडी बहरीन कंट्री का और 200 तक कितना हो जाएगा इंडिया में। उसके बाद उसमें ओवर टाइम कितना हो जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा कि क्या सैलरी बनेगा। हमको लगता है कि अगर ड्यूटी ड्राइवर लोग का अगर अच्छे से चला तो कम से कम 300 बीडी 350 बीडी मतलब कि आ ही जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर बहरीन कंट्री में आ रहे हैं तो ड्राइवर लोग के लिए मोस्ट वेलकम है और बहुत ही यहाँ पे मतलब कि अच्छी जॉब है। ड्राइवर लोग के लिए बहुत ही यहाँ पे अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे अभी बहरीन कंट्री में हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहरीन कंट्री है और मैं अभी बहरीन कंट्री से आप लोग को जो भी बोलना चाहता हूँ मैं बोल रहा हूँ। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ड्राइवर लोग जो भी है बहरीन कंट्री में आना चाहते हैं तो बेफिक्र रहें, आपके लिए मोस्ट वेलकम है बहरीन कंट्री में। बहरीन कंट्री बहुत ही अच्छी कंट्री है। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रीशियन में भी सैलरी है, लेकिन जो लोग 120 में 110 में और 130 में 140 में 150 में जो लोग आए हुए हैं तो वो लोग क्या है इंडिया से आए हुए हैं। उनके पास जो है मतलब कि कोई मतलब कि लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। लेकिन जिनके पास डिग्री है जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, अगर कोई लाइसेंस है जैसे कि वायरमैन का लाइसेंस हो गया, केबल जॉइंटर का लाइसेंस हो गया, वायरिंग का लाइसेंस हो गया, ये सब का लाइसेंस भी इलेक्ट्रीशियन में होता है। अगर जिन लोग का लाइसेंस है तो लाइसेंस में क्या होता है कि आप लोग को अच्छा सैलरी मिलता है, बहुत ही परफेक्ट सैलरी मिलता है। लाइसेंस जिसके पास है भाई साहब यहाँ पे मतलब कि 200 बीडी मतलब कि 8 घंटे का यहाँ पे आराम से मिल जाता है। 200 बीडी तक यहाँ पे आराम से मिल जाएगा अगर जिनके पास लाइसेंस है। और उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल से कोई भी डिप्लोमा किया है तो उनका भी सैलरी मतलब कि मान के चलिए कि 170-180 के लपेट में जाता ही है डिप्लोमा वाले के लिए। और ITI वाले के बता दूं मैं कि कम से कम 140 और 150 तो होना ही चाहिए ITI वाले के लिए। लेकिन जो लोग इंडिया से आ रहे हैं 110 में 115 में 120 में 130 में वो तो ठीक है, वो कंपनी लेके आ रही है। लेकिन आने वाले भी मतलब कि वो नहीं मतलब जोड़ नहीं रहे हैं कि कितना आपका सैलरी बन जाएगा बहरीन कंट्री में, कितना आपका बच जाएगा, कितना खाने में जाएगा, कितना खर्च बैठेगा, ये लोग के बारे में सोचते नहीं है। ये सिर्फ मतलब सोचते हैं कि ओवर टाइम अगर 4 घंटा भी चलेगा
तो हमारा इतना बन जाएगा। लेकिन 4 घंटा मिलेगा तब ना भाई साहब। अगर 4 घंटा मिलेगा तब आपका मतलब कि कुछ पैसा बच जाएगा। अगर जिस कंपनी में 4 घंटा नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे आप? उसमें आप तो जोड़ के आएंगे इंडिया से कि 4 घंटा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी में जैसा काम होता है वैसे आपको ओवर टाइम दिया जाता है। ये नहीं कि अब परमानेंट आपको 4 घंटा करना ही है, 6 घंटा करना ही है, ऐसा नहीं है। आप लोग को 2 घंटा भी मिलेगा। कभी कभी कोई कंपनी तो 8 घंटे ही करवाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई कंपनियां 8 घंटे ही करवाती है और 8 घंटे में मतलब कि उसका बेसिक सैलरी बनता है। अभी बहुत सी कंपनियां हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बहुत सी कंपनियां हैं 8 घंटा ही ड्यूटी करवाती है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल ड्यूटी है, हमको लगता है कि अगर 100 में से अगर 80% कंपनियाँ हैं जो कि आपको 2 घंटा ओवर टाइम देती है, 20% कंपनियाँ जो नहीं देती है, लेकिन 80% कंपनियाँ आपको ओवर टाइम बराबर देती है, यानी कि 2 घंटा। लेकिन उसमें क्या है, 40% कंपनियाँ आपको 4 घंटा देती है। ये नहीं है कि आपको ओवर टाइम नहीं देगी। तो बेझिझक रहिए। आप लोग इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपके पास कोई डिग्री है, तो आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद ही बैरिन कंट्री में एंट्री कीजिए। आप लोग का सैलरी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही परफेक्ट है। बस आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और आप अच्छे से जो भी आपको तैयारी करना है कीजिए। आप इलेक्ट्रिशियन काम में भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन काम में भी सैलरी है। उसके बाद 3 नंबर पर आता है मैकेनिकल में भी सैलरी है भाई साहब। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैकेनिकल में सैलरी नहीं है, मैकेनिकल में भी सैलरी है। उसमें भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसमें भी आपके पास सैलरी है। उसमें भी आपके पास डिप्लोमा है तो उसमें भी सैलरी है। उसमें भी आपके पास ITI है तो उसमें भी सैलरी है। लेकिन नॉर्मल में अगर आप काम सीख के आ रहे हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो यहाँ का जो रेट है आपको मालूम ही होगा, 120, 130, 140, 150 तक, मान के चलिए 150 नए लोगों के लिए। अगर जो पुराने हैं वो पुराने लोग तो मान लीजिए कि वो लोग को थोड़ा हर महीने, हर साल में, हर 2 साल में बढ़ता रहता है। तो मैकेनिकल में भी आप लोग आ सकते हैं और बहुत ही बेझिझक आएँ आप लोग के लिए। यहाँ पे बैरिन कंट्री में सैलरी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सैलरी यहाँ पे अच्छा है। बस इसमें क्या है कि आप लोग को नॉलेज जो है वो, आप लोग को जो स्किल है वो स्किल को आप लोग यहाँ पे मतलब आने के बाद आप लोग को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये स्किल है। आप लोग के पास डिग्री है तो और भी अच्छा है, आप लोग को डिग्री दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास ये डिग्री है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। दोस्तों प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी बैरिन कंट्री से आप लोग को जानकारी दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।